हे गाइस, कैसे आप लोग सब आज? आई नो यू गाइस हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। हम बात कर रहे हैं Hyundai Exter की एंड हियर वी हैव द कार विद अस। आज आपको मिलेगा इसका सुपर डिटेल्ड वॉक अराउंड, जहाँ पे हम इसके बारे में सारी डिटेल्स कवर करने वाले हैं। सो पहली चीज आपको बता दूं, ये डायरेक्टली पंच से राइवल करने वाली है और अगर आप इसकी स्टाइलिंग देखते हो तो ये बहुत ही अलग लगती है व्हेन यू कंपेयर इट टू ऑल अदर Hyundai cars। हाँ, आपको काफी सारी चीजें नई भी मिलेगी, जैसे ये नया कलर है। यू लुक एट द फैक्ट कि इसको एकदम फ्लैट फ्रंट दे दिया गया है, जैसे आपने वेन्यू में देखा है। आपके हेडलैम्प्स जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर आपके पास डे टाइम रनिंग एलईडी है जो एच फॉर्मेट में आ जाता है और नीचे आपके पास आ जाते हैं प्रोजेक्टर लाइट्स। ओके, एंड लोअर पार्ट में आपके पास कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नो फॉग लैम्प अंडरनीथ द कार। सो ये इसके फ्रंट में दिया गया है। ओवरऑल इसकी ये कहानी है। और जैसे ही हम इसके साइड की तरफ बढ़ेंगे, इसमें आपको आ जाते हैं 15 इंच के टायर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाड़ी का सारा रोड ग्रिप ना टायर से ही आता है। नो ग्रिप मींस नो परफॉर्मेंस और कहीं ना कहीं पुअर ब्रेकिंग, विच मीन्स आपकी सेफ्टी हो जाती है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज। देखिए, हर एसयूवी होना चाहेगा एक बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस, पर आपकी एसयूवी उतनी ही केपेबल है जितने की उसके। लेट्स मूव ऑन टू अदर एलिमेंट्स। यहाँ पे आप ये देखोगे, ये भी काफी जो क्रॉस दिया गया दैट्स बॉक्सी। इसको 185 की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है गाड़ी को। एंड साथ में जब आप इसका वाइड में पूरी गाड़ी देखते हो, यू विल नोटिस कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा लंबी नहीं है। 3.8 मीटर मतलब ऑलमोस्ट पंच जितनी ही है, पर हाइट में ये काफी लंबी है। आई मीन इट्स डिसेंट इनफ इन हाइट। तो पंच के डायमेंशन, इसके डायमेंशन में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया। ओके, आई शो यू मोर थिंग्स। अगर आप इसका डोर हैंडल देखते हो तो यहाँ पे आपको आ जाता है पैसिव एंट्री, बट वो साइड पे पैसिव एंट्री पॉइंट नहीं दिया गया है। रूफ रेल्स, ऑलराइट, इफ यू लुक एट द रूफ रेल्स, तो रूफ रेल्स दीज आर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिए गए, तो कहीं ना कहीं आपके फिंगरप्रिंट्स देख रहे हैं छूट जाएंगे इस पे। ओके, यू गेट अ सनरूफ। तो ये कैटेगरी में कोई और गाड़ी सनरूफ नहीं दे रही है। इसमें आपको वॉइस कमांड वाले सनरूफ आ रहे हैं। और जैसे ही हम गाड़ी के और पीछे जाएंगे, आप ये एलिमेंट देखोगे विच इज क्वाइट डिफरेंट। मतलब ये सिर्फ ब्लैक कलर नहीं दिया गया ग्लास में। अगर आप क्लोज आके देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक टेक्सचर बनाया गया है जो इसे सॉर्ट ऑफ अलग करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बड़ा साइज का स्पॉइलर इस गाड़ी के अंदर, एंड साथ ही में ब्लैक कलर का शार्क फिन एंटेना भी यहाँ अवेलेबल करा दिया गया है। वाइड में अगर आप इसको देखते हो तो अगेन ये भी एकदम फ्लैट दिया गया है। एंड जो टेक्सचर हमने साइड में देखा था वो सेम टेक्सचर आपको यहाँ पे भी दे दिया गया है। इसमें आपको Hyundai की बैजिंग काफी बड़ी कर दी गई है। एंड जो हमने एच एलिमेंट देखा था हेडलैम्प पे, वो यहाँ पे भी कंटिन्यू किया गया है ऑन द कार। आप अगर नीचे के एलिमेंट्स देखते हो तो ऊपर आपके पास एलईडी नहीं, ये भी एक्चुअल में बल्ब ही है। और अंडरनीथ भी आपके पास दोनों बल्ब है, चाहे आप इंडिकेटर की बात कर लो या रिवर्स की बात कर लो। साथ ही में जब आप इसका बूट खोल के देखते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी बूट स्पेस है। बूट स्पेस की बिल्कुल कमी नहीं है गाड़ी के अंदर। यू हैव मोर देन सफिशिएंट, मतलब 3-4 लोगों का अगर सामान ले जाना है तो आराम से बैठ जाएगा। और अगर आप स्पेयर व्हील देखते हैं तो ये 14 इंच का स्पेयर व्हील यहाँ अवेलेबल कराया गया है। पीछे आपके पास यहाँ पे एक लाइट भी है बूट में, विच इज गुड इनफ फॉर योर सामान अगर कुछ ले जा रहे दिख नहीं रहा आपको उसके लिए। और आपके पास यहाँ पार्सल ट्रे भी अवेलेबल कराया गया है। चलो लेट्स गेट इनटू द कार। ऑलराइट, जब भी हम यहाँ रियर सीट पे आके बैठते हैं तो आपके पास ओवरऑल अच्छी खासी जगह दी गई है फॉर 2 पीपल। तीसरा जना बैठेगा बट बहुत ज्यादा जगह नहीं है उनके बैठने के लिए, तो एकदम कंफर्टेबल जगह नहीं रहने वाली है। जो चीज मुझे यहाँ पसंद है कि आपकी सीट का रिक्लाइन काफी अच्छा है। एंड यू गेट, मतलब जनरली क्या हैचबैक में काफी हद तक आप स्ट्रेट बैठते हो, तो यहाँ पे आपका रिक्लाइन ज्यादा अच्छा है, तो इस वजह से आप एकदम कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। अब अगर आप यहाँ का हेडरूम देखते हैं तो हेडरूम अच्छा खासा है। एंड नी रूम की भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ एक्चुअल में इतनी कमी नहीं है। थाई सपोर्ट इज ऑल राइट, नॉट द बेस्ट, इट्स डिसेंट इनफ। और यहाँ पे आपके पास 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं। बीच में आर्मरेस्ट नहीं आता है आपको यहाँ पे, इट्स ऑल फ्लैट, सो देयर इज नथिंग इन बिटवीन यहाँ पे। एंड अगर आप एमिनिटीज देखते हैं फॉर रियर सीट पैसेंजर्स तो आपके पास यहाँ मिल जाता है एक रियर एसी वेंट, और साथ में आ जाता है एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल कराया गया है। डोर पैड में अगर आप देखते हैं तो आप बॉटल रख सकते हो, डिसेंट इनफ स्टोरेज है। एंड आपके पास यहाँ पे सीट में भी ऑन द बैक एक छोटा स्टोरेज स्पेस दिया गया, तो आप कुछ सामान ले जा सकते हैं।
ओवरऑल आपके पास हेडरूम वगैरह काफी अच्छा है गाड़ी में, विच मीन्स आप कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो 4-5 लोगों को अगर कोई रोड ट्रिप पे जाना है तो यहाँ पीछे बैठने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ऑलराइट, अब बारी इस गाड़ी के इंटीरियर को दिखाने की। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो डैशबोर्ड कंप्लीटली ब्लैक आ जाता है और आपको छोटे मोटे ब्लू एलिमेंट्स देंगे, तो ब्लू ग्रीन अलग अलग एलिमेंट्स आपको आ जाते हैं जो आपको पूरी गाड़ी में दिखाई देंगे। तो जैसे आपके एसी वेंट्स पे आ गए और इवन आप अपने एसी वेंट्स वहां देख लेंगे तो आपको ये सारे एलिमेंट्स दे दिए गए इस गाड़ी के अंदर। ऑलराइट, तो अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो स्टीयरिंग व्हील पे भी आपके पास ब्लू एलिमेंट्स यहाँ अवेलेबल कराए गए हैं। यहाँ देखेंगे तो यू गॉट दिस ब्लू स्टिचिंग। ओके, अगर आप बाकी की चीजें देखते हैं तो आपको लेफ्ट साइड पे आ जाता है कंट्रोल्स फॉर ऑडियो, राइट साइड पे कंट्रोल्स आ जाता है फॉर क्रूज, एंड स्टीयरिंग व्हील जो है आपका हाइट के लिए एडजस्टेबल, रीच एडजस्टमेंट यहाँ नहीं अवेलेबल कराया गया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जब आप इसका देखते हैं तो ये कम्प्लीटली डिजिटल है और इसमें आप यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। वैसे इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी अवेलेबल कराया गया है जो कोई और गाड़ी ये कैटेगरी में आज के तारीख में आपको नहीं दे रही है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। टच स्क्रीन सिस्टम अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली जो हमने सेल्टॉस, सोनेट और इवन वेन्यू, क्रेटा में जो टच स्क्रीन देखा है वो वाला प्रीमियम स्क्रीन दिया गया है, नॉट द वन जो आपको ग्रैंड i10 में आता है। तो यहाँ पे इसके इंफोटेनमेंट में सब कुछ चीज़ों में डिफरेंस है, ज़्यादा प्रीमियम फील होता है और इसके टच एंड फील भी अच्छा है। अच्छा, इसमें आपको 60 कनेक्टेड कार फीचर्स भी अवेलेबल कराए गए हैं और साथ ही में आपके एसी वेंट्स जो हैं, एसी कंट्रोल जो है वो पूरा क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। आपके पास यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट नीचे आ जाता है, एक यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है और एक टाइप सी पोर्ट दिया गया है, एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी दिया गया है। तो आपके पास यहाँ सारे फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक डैश कैम भी दिया गया है, तो दोनों तरफ, आगे पीछे दोनों तरफ डैश कैम है ये। और जैसे हमने वेन्यू इनलाइन में देखा था तो उस तरीके का डैश कैम है, तो इस पे आप सेल्फी भी ले सकते हैं। सो यू गेट अ लॉट ऑफ न्यू फीचर्स इन दिस कार जो पहले अवेलेबल नहीं कराए गए थे। अगर आप गियर बॉक्स देखते हैं, गियर लेवर यहाँ पे, तो मैं स्पेक्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बट ये 5 स्पीड गियर बॉक्स है और 5 स्पीड AMT भी आता है और ये पहली गाड़ी है इस पूरे कैटेगरी में या पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में जिसमें आपको AMT भी आता है विद पैडल शिफ्टर। जी हाँ, ये पहली गाड़ी है जिसमें आपको AMT आ जाता है विद पैडल शिफ्टर्स ऑल्सो। साथ ही में यू गेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो गाड़ी में। ऑटोमेटिक है, पूरी लिस्ट आपके लिए यहीं पे छोड़ रहा हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या क्या इसमें अवेलेबल कराया गया है। टोल्ड यू इसमें आपको वॉइस कंट्रोल सनरूफ भी दिया गया। सो लिस्ट ऑफ फीचर्स जो इस गाड़ी में आ रहे हैं वो काफी लंबे हैं। अगर आप इसकी फ्रंट एंड में भी, दैट विल बी वेरी क्लोज टू द पेट्रोल इंजन। माइलेज में इन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताया, बट लुक एट, अब क्या ये बेटर है, चलाने में कैसी है, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। क्या ये पंच से बेटर है, क्या पंच से बेटर है, उसके लिए भी आपको थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। अब अगर आप कंफ्यूज है, सी इतने ऑप्शंस मार्केट में आ गए, पंच है, देयर सो मेनी ऑप्शंस इन द मार्केट, फ्रॉन्क्स भी आती है कहीं ना कहीं सिमिलर प्राइस पॉइंट पे, तो आपको आखिर में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, आई नो। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस, बाय। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।